बच्चों, जैसे दोस्तों के साथ हम रहते हैं, जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, उनका हमारे स्वभाव पर बहुत असर पड़ता है। अगर हम अच्छी बातों को सुनेंगे, अच्छी बातें देखेंगे, सुनेंगे, तो हमारा स्वभाव भी अच्छा बनेगा। और अगर हम गलत काम देखेंगे, गलत बातें सुनेंगे, तो हमारे ऊपर उनका बुरा असर पड़ेगा। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कहानी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आप देखेंगे कि अच्छे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना किस तरह से उनमें अच्छा बदलाव लेकर आता है। कहानी का नाम है आशीर्वाद या शाप। बच्चों मेरे साथ साथ पढ़िए आप सब। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। उनका जन्म सन 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। इस स्थान को ननकाना साहिब कहते हैं। वे सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने लोगों के अच्छे जीवन के लिए अनेक शिक्षाएं दी। तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पर, जिसको ननकाना साहिब भी कहते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि सिख धर्म को चलाने वाले थे वो। सिख धर्म उन्होंने ही चलाया था। गुरु नानक के अनेक शिष्य थे। उनमें बाला और मर्दाना प्रमुख थे। तो उनके दो प्रमुख शिष्यों के क्या नाम थे? बाला और मर्दाना। एक बार गुरु नानक जी बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण मतलब घूम रहे थे, घूमने निकले। विभिन्न नगरों तथा गांवों से निकलते हुए वे एक गांव में पहुंचे। रात होने के कारण उन्हें उसी गांव में रुकना पड़ा। तो पहले के लोग, जो गुरु जो होते थे, वो पैदल यात्रा किया करते थे, खूब पैदल चलते थे। तो इसी तरह गुरु नानक देव भी पैदल पैदल घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और दो शिष्य भी उनके साथ थे। जब चलते 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 रात हो गई, तो वो एक गांव में पहुंचे। तो रात को उन्हें उसी गांव में रुकना पड़ा। उस गांव के लोग बहुत दुष्ट प्रकृति के थे, मतलब उस गांव में अधिकतर लोग जो थे बुरे स्वभाव के थे। उन्होंने उनका आदर सत्कार नहीं किया। गुरु नानक को अपने शिष्यों के साथ रात भर भूखा रहना पड़ा। गांव के लोगों ने उन्हें आश्रय भी नहीं दिया। उन्हें रात भर खुले आसमान में सोना पड़ा। आश्रय मतलब ना तो उनको रहने की जगह दी उन्होंने, कोई सहारा दिया, और ना ही खाने पीने को पूछा। तो उनको तीनों को भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे ही रात बितानी पड़ी। गांव छोड़ते समय गुरु नानक ने कहा, भगवान करे यह गांव इसी तरह बना रहे। वो दुखी हुए ना, रात भर उन्हें भूखे प्यासे सोना पड़ा। तो सुबह उठकर जब वो गांव से जाने लगे, तो उनके मन से ऐसे शब्द निकल गए कि भगवान करे ये गांव ऐसा ही बना रहे। गुरु नानक के शिष्यों को उनकी यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। गुरु नानक भ्रमण करते करते विभिन्न स्थानों पर घूम रहे थे। वे लोगों को उपदेश दे रहे थे। लोग उनके उपदेश सुनकर धन्य हो रहे थे। मतलब जब गुरु नानक ने कहा कि ये गांव ऐसा ही बना रहे, तो उनकी ये बात सुनकर उनके शिष्यों को बड़ी हैरानी हुई कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो जहां जहां गुरु नानक देव जा रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे, और लोग उनके उपदेशों को सुनकर उनको धन्यवाद कर रहे थे। भ्रमण करते करते गुरु नानक दूसरे गांव में जा पहुंचे। उस गांव के लोगों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उन्होंने उन्हें खाने के लिए अच्छा भोजन दिया। सभी लोगों ने गुरु नानक के उपदेश बड़े चाव से सुने। उन्हें सोने के लिए अच्छे बिस्तर मिले। गांव छोड़ते समय गुरु नानक ने कहा, भगवान करे इस गांव के लोग इधर उधर बिखर जाएं। अब जिस गांव में उन्हें किसी ने आदर सत्कार नहीं किया था, खाने पीने को नहीं पूछा था, रहने के लिए स्थान नहीं दिया था, वहां से निकलते हुए उन्होंने क्या कहा था कि भगवान करे ये गांव ऐसे ही बना रहे। अब जहां उन्हें बहुत मान सम्मान मिला, उनकी बहुत अच्छे से आव भगत हुई, सेवा हुई, वहां से निकलते हुए उन्होंने क्या कहा
भगवान करे इस गांव के लोग इधर उधर बिखर जाएं। शिष्यों को गुरु नानक की बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। उनका शिष्य मर्दाना अपनी जिज्ञासा न रोक सका। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। वो ये जानना चाहता था कि गुरु नानक देव ने ऐसा क्यों कहा है। उसने गुरु नानक से पूछा, गुरुदेव, जिस गांव में हमारा अपमान हुआ वहां के लोगों ने हमें रात में सोने का आश्रय भी नहीं दिया। आपने उन्हें उसी स्थान पर बसे रहने का आशीर्वाद दिया, किंतु जिस गांव में हमारा आदर सत्कार किया गया वहां लोगों ने आपके उपदेशों को भी बड़े चाव से सुना। आपने उन्हें इधर उधर बिखरने का शाप दे डाला। इसमें क्या रहस्य है? तो उनका शिष्य मर्दाना जो था उसने इस तरह से पूछा कि गुरुजी, आपने ऐसा क्यों कहा है कि इस गांव के लोग इधर उधर बिखर जाएं? ये तो शाप हो गया, मतलब ये तो अच्छा आशीर्वाद नहीं दिया आपने, ये तो बुरी बात हो गई। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? आपने ऐसा क्यों कहा? गुरु नानक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, इसमें कोई रहस्य नहीं है। वत्स मतलब बेटा, पुत्र। बड़े प्यार से उन्होंने कहा, वत्स, इसमें कोई रहस्य नहीं है। बुरे गांव को छोड़ते समय मैंने ईश्वर से कामना की कि वे बुरे लोग उसी छोटे से स्थान पर बसे रहें, क्योंकि वे जहां भी जाएंगे बुराई ही फैलाएंगे। इससे अच्छा है कि वे वहीं बसे रहें। किंतु अच्छा गांव छोड़ते समय मैंने ईश्वर से कामना की कि ये लोग इधर उधर बिखर जाएं, क्योंकि वे जहां भी जाएंगे भलाई तथा अच्छी आदतें ही फैलाएंगे। इस प्रकार हमारा सारा संसार अच्छा बन जाएगा। तो आपको भी बात समझ में आई होगी अब कि जिस गांव के सभी लोगों की आदतें बुरी थी, अगर वो लोग अपने गांव से निकलकर इधर उधर जाएंगे तो उनकी बुराइयां सारे में फैलेंगी। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे गुरु नानक देव। और जहाँ के सभी लोग अच्छे थे, तो गुरु नानक देव ने सोचा कि ये लोग अगर इधर उधर जाएंगे तो अपनी अच्छाइयाँ सारे में फैलाएंगे। इसलिए उन्होंने उन्हें ऐसी बात कही कि भगवान करे इस गांव के लोग इधर उधर बिखर जाएं। गुरु नानक की बात सुनकर उनके शिष्यों का भ्रम जाता रहा। भ्रम मतलब संदेह। गुरु नानक के इस उपदेश से उनके प्रति शिष्यों की श्रद्धा और अधिक हो गई। श्रद्धा मतलब अपने गुरु के प्रति जो शिष्यों को विश्वास था, उनका वो सम्मान करते थे, वो और अधिक बढ़ गया। हमें भी अच्छी आदतों का प्रचार करना चाहिए, यानी कि हमें कहीं कोई अच्छी बातें सीखने को मिले, सुनने को मिले, तो हमें भी वो आगे फैलानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बतानी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुराई जितनी सीमित रहे, जितनी कम रहे उतनी अच्छा है, और अच्छाइयाँ जितनी फैलें उतना ही अच्छा है। तो देखा आपने, गुरु नानक देव को अपने जीवन में कितना अनुभव था। तो वो ये जानते थे कि अच्छे लोगों का ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना जुलना उनको भी अच्छा बनाएगा, और इस तरह से अच्छे लोगों की संख्या संसार में बढ़ती जाएगी, और एक दिन पूरा संसार ही कितना सुंदर और अच्छा बन जाएगा। तो हमने भी अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें डालनी हैं, अच्छे काम करने हैं, अच्छी बातें करनी हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो अच्छाइयाँ पूरे समाज में सब लोगों में फैलती जाएं। जो अगर कोई गलत काम करता है तो उसको प्यार से सुधारने की कोशिश भी करनी है। तो अब हम चलते हैं, अगली कहानी या कविता फिर एक साथ पढ़ेंगे। तब तक अच्छी अच्छी बातें सीखिए और अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करिए।